देने का बहुत शुक्रिया। आप मामले खसूसी हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान के। मकबूजा कश्मीर का जो इशू था, जो कई सालों से इंडियन गवर्नमेंट ने दबा के बैठी थी, अभी बैनुल-अक़वामी सतह पे इस इशू को उठाया जा रहा है, क्या कहते हैं? जी बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहला क्रेडिट आप इसमें ख़ुद हुकूमत पाकिस्तान को दें, हमारे फ़ॉरेन ऑफिस को दें। ज़ाहिर है डोनाल्ड ट्रंप साहब अगर चाहे वो वाइट हाउस में बैठे हुए हों, चाहे वो रियाज़ में बैठे हुए हैं, बार बार मसला कश्मीर की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है उनके कान में किसी ने बात डाली है ना कि पाकिस्तान मसला कश्मीर के हल के बगैर मेज़ पर नहीं बैठेगा, या अगर बैठ भी गया तो मसला कश्मीर के हल के बगैर बर्रे सग़ीर बिलखसूस और पूरे जनूबी एशिया में बिलअमूम अमन कायम नहीं हो सकता। तो ये ज़ाहिर है, मैं आपको एक मालूमात भी दे रहा हूँ। मार्को रूबियो साहब से जितनी दफ़ा हमारी बात हुई, सेक्रेटरी ख़ारजा से, PM साहब की हुई, हमारे जो काउंटर पार्ट हैं उनके इसाक डार साहब की बात हुई, एक ही बात उन्हें बताई गई कि जो मसला कश्मीर पे नो कंप्रोमाइज़ है। और बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप साहब को नीचे से यही इनपुट दी गई है ऊपर तक कि आप बार बार मसला कश्मीर की बात करें, भारत को भी मेज़ पर लेकर आएँ। पाकिस्तान का ये बात बिल्कुल ठीक है, जेन्युइन है कि अगर मसला कश्मीर का हल नहीं होगा तो खित्ते में दायमी अमन नहीं हो सकता। और हम उसका हल क्या चाहते हैं? हम कहते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा, जिसमें खुद अमेरिका उसका रुकन है, चाइना उसका रुकन है, उसकी जो करारदादें हैं उसके मुताबिक उसका हल निकाल लें। हाँ, अब सवाल ये पैदा होता है कि आप मकबूजा कश्मीर के अंदर जो क़यादत है, जिसमें यासीन मलिक है, मीरवाइज़ उमर फ़ारूक हैं, या दिगर जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, उनको भी मुज़ाकरात के अमल में शरीक होना चाहिए? जी देखिए, उनके बगैर तो मुमकिन ही नहीं है। जो मसला कश्मीर के हवाले से जो हमारा आज़ाद कश्मीर है, उसकी जितनी भी सीनियर लीडरशिप है, उनको पहले भी रियासत पाकिस्तान एंगेज करती रही है, मज़ीद भी फर्दर हम करेंगे। ये मैं नहीं कह सकता कि जो कमेटी होगी उसमें वो मेंबर एज होंगे नहीं होंगे, ज़रा वहाँ से काउंटर पार्ट्स आएंगे, लेकिन जो हुकूमत एक मुशावरती अमल शुरू करेगी कि हमने ज़रा वहाँ जाकर क्या बात करनी है, ऑन द रिकॉर्ड भी ऑफ द रिकॉर्ड भी, हमारे स्ट्रेटजिक इदारे जितने भी हैं, तो कश्मीर के जितने बड़े बड़े रहनुमा जिनके आपने नाम लिए हैं, ये सारे लोगों को एतमाद में भी लेना चाहिए, एतमाद में लेंगे भी, और इन्हें ऑन बोर्ड लिए बगैर हम कोई बात करेंगे उसका वजन नहीं होगा। जब हमने इनसे बात की हुई होगी तो ज़रा वहाँ की दे आर सन ऑफ द सॉइल और उस मिट्टी के लोग हैं, और इन लोगों को ऑन बोर्ड लेने से हमारा मुकदमा ज़रा फर्दर मजबूत हो जाएगा। मुज़फ़्फ़र साहब, ये जो अब रिसेंट जो इशू हुआ उसमें नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम जो POK उसने कहा, आज़ाद कश्मीर की बात की कि हम उसको भी उसके ऊपर बात करेंगे। अब उन कश्मीरियों से बात करेंगे या उन लोगों से जो परचम पाकिस्तान में दफन होना पसंद करते हैं, क्या वो नरेंद्र मोदी से बात करेंगे? देखिए जी, आप अगर बात करें कि जो लोग जो है, आपका सवाल की बुनियाद मेरे ख्याल से मकबूजा कश्मीर के मुतालिक आप कर रहे हैं, आज़ाद कश्मीर की अच्छा, मैं समझा नहीं सवाल को, अगर आप दोबारा सवाल यही है कि आज़ाद कश्मीर हो या मकबूजा कश्मीर हो, दोनों के जो कश्मीरी हैं वो परचम पाकिस्तान के अंदर दफन होना पसंद करते हैं, और उस शख्स के साथ बातचीत कैसे होगी जिस शख्स के हाथ जो है वो कश्मीरी खून से रंगे हो? देखिए जी, बात ये है कि ज़ाहिर है ये तो कश्मीर के जितने भी लोग हैं, चाहे वो आज़ाद कश्मीर है, चाहे दूसरी तरफ श्रीनगर मकबूजा कश्मीर है, उन्हें पता है कि एक बदमाश आदमी वहाँ का वज़ीर आज़म बना हुआ है, तो मजबूरी में तो बैठना पड़ता है ना जी। अगर फ़लस्तीन में भी अगर आपके अमन कायम करना है तो इसराइल के साथ ही बैठना, ना दूसरा फरीक है। भारत इसमें साहब बनाया किसने है? ये बेसिकली देखें, इसमें आप देखेंगे भारत के अंदर मैं समझता हूँ कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ वहाँ पर बस इक़्तिदार रहीं, कांग्रेस रही है, उन सबकी नेग्लिजेंस है कि उनने शायद डिलीवर नहीं कर सके, या जो भी उन्होंने वहाँ पर किया तो उसके रिवार्ड के अंदर उन्हें एक नरेंद्र मोदी जैसा बंदा मिल गया। हालांकि BJP में भी अच्छे लोग रहे हैं, वाजपेयी जैसे लोग रहे हैं जो कम अज़ कम एतदाल वाली बात करते हैं, लेकिन इस तरह का बंदा जो यानी एक इसने साबित किया कि मैं वाकई वो चाय का खोखा लगाने वाला हूँ। अभी इसकी सोच उससे आगे नहीं गई। आप एक खुद सहाफ़ी रहे हैं, तो क्या देखते हैं कि मसला कश्मीर जल्द हल होता हुआ नज़र आ रहा है? देखिए जी, मुझे ये नज़र आ रहा है कि मसला कश्मीर का कोई ना कोई कंक्रीट हल अब निकल आएगा, क्योंकि दुनिया के सामने इस जो है ताकत के साथ और इस जो है करेज के साथ कभी उजागर नहीं हुआ। हमारी कोशिश तो ज़रूर रही, हमारे जितने भी वज़ीर आज़म रहे, चाहे ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब रहे, बेनज़ीर भुट्टो रही, मियां नवाज़ शरीफ साहब रहे, हम इसको उजागर करते रहे, लेकिन दुनिया से एक्नॉलेज नहीं कर रही थी। ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि हमने एफर्ट भी पूरी की है और दुनिया से हम आधा घंटा खड़े भी होते रहे जुम्मे को। जी बस मैं उस पर बात इसलिए नहीं करूँगा कि यूनिटी की बात चल रही है, बोलने को बहुत कुछ है उसके बारे में, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसको जो है अब कश्मीरी सवाल पूछता है कि आधा घंटा खड़ा होने से हमारा मसला हल होगा। बस अब ये देखें, आप बात ठीक कह रहे हैं, आपने मुझे दोबारा चूँकि पूछ दिया। मैं समझता हूँ कि मसला कश्मीर अगर इस जगह पर पहुँचा है, जो स्ट्रगल हमने 75 साल की थी, यानी जब वो वज़ीर आज़म था तो 74-75 साल हुए थे तो पाकिस्तान को बने हुए, तो 74-75 साल की स्ट्रगल को उसने अपने 1-2 एक्शंस के ज़रिए उस पर एक इल्ज़ाम लगता है, और वो ज़ाहिर एक थ्योरी बड़ी मजबूत है कि उसकी साइलेंट सपोर्ट की वजह से 370 ख़त्म हुआ था। मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा ये दाग है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर कि उनके दौरे हुकूमत में 370 ख़त्म हुआ, और पाकिस्तान की आवाम और कश्मीर की आवाम का ज़ाहिर है जो जज्बात थे उसकी भी तलाफ़ी नहीं हो सकी। लास्टली ये बता दें कि कम्युनिकेशन गैप कहीं पे नज़र आ रहा है कश्मीरियों के अंदर और हुकूमत पाकिस्तान के अंदर, आपको लगता है कैसे ये ठीक होगा? नहीं, कश्मीरियों में और हुकूमत पाकिस्तान में तो कोई गैप नहीं है, इख्तलाफात होते हैं,
तो ज़ाहिर जो कम्युनिकेशन गैप है, तो हमारे जो सियासी लोग वहाँ सियासत कर रहे हैं उनकी ज़िम्मेदारी है, आप जैसे लोग जो सहाफ़त कर रहे हैं कश्मीर की नुमाइंदगी, आप लोगों की ज़िम्मेदारी है उस गैप को कम भी करें और कहीं गलत फहमी उसको भी दूर करने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।